हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका फ्रेंड मनोहर बत्रा और आज मेरे साथ हैं अंकित पाजी, हु हैज मोर देन 7 years एक्सपीरियंस इन आईटी इन जावा, स्प्रिंग बूट एंड माइक्रो सर्विसेज। तो ये आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशनल होने वाला है। इस वीडियो में हम ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस करेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि अंकित भाई को ऑलमोस्ट मोर देन 5 कंपनीज का एक्सपीरियंस है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे उनकी जर्नी रही थी इन डिफरेंट कंपनीज और कैसे जावा माइक्रो सर्विसेज स्प्रिंग बूट में कैसा फ्यूचर स्कोप है और कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो इस लाइन में। ऑल्सो अंकित पाजी का यूट्यूब चैनल भी है। तो इस वीडियो के बाद अगर आपको कुछ भी लगता है कि यार ये चीज का मुझे आंसर नहीं मिला, तो डेफिनेटली उनका यूट्यूब चैनल जरूर चेकआउट करना। सो वेलकम अंकित पाजी ऑन माय चैनल। कैसे हो? बढ़िया जी। आप बताइए, आप कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए। और लाइक आपसे पहले बात हुई थी, लाइक आप पंजाब के, मैं भी पंजाब के हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। लाइक हम एक टोन मैच करती है। यस, करने को तो हम ये एक्चुअली जो पॉडकास्ट है पंजाबी में भी कर सकते थे, बट फिर जैसे पंजाबी च करना आ गया था, फिर शायद बहुत सारी ऑडियंस को समझ नहीं आऊगा। हाँ, सही ओके, सो आई विल बात। स्टिक टू हिंदी ओनली। अंकित पाजी, आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा एक इंट्रो दे दीजिए। कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई आईटी में और कैसे आप इतनी सारी कंपनीज में आगे बढ़ते गए? तो एक्चुअली मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2014 में। लाइक मैं 2014 पास आउट हूँ। तो पहली कंपनी थी कॉग्निजेंट, हैदराबाद में ट्रेनिंग की। उसके बाद प्रोजेक्ट मिला कोलकाता में, तो कॉग्निजेंट में ही कोलकाता गया, वहाँ पे 1.5 साल कुछ काम किया। लेकिन आपको जैसे पता ही होगा, आप भी आईटी में है, कि फ्रेशर को काम नहीं दिया जाता। वहाँ पर बस एक्सेल शीट करो, डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, ये सब करो। तो बस एक दिल में था कि यार कुछ काम करना है, कुछ सीखना है, क्योंकि इसके अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं था। जॉब लगी है जावा में ही था, तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था कि बस यही चीज करनी है। ठीक है, अब काफी लोग फ्रेशर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके दिमाग में होता है कि यार जावा चल रहा है या कैसे होगा। फिर कोई गवर्नमेंट जॉब आती है, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग जाते हैं, या कोई एमटेक का गेट का। तो मैंने एक चीज रखी कि मुझे जावा करनी है, तो मेरा पूरा फोकस वहां था। मेरे साथ कुछ लोग थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स जो मेरे साथ रहते थे, उनको कोई भाई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो मेरा फोकस था। उसके बाद 1.5 साल काम किया। काम तो कुछ था नहीं, जैसे बताया, प्रेशर को मिलता नहीं, खुद से पढ़ा, ऑनलाइन सब कुछ पढ़ा। तो कुछ तो भी करके कोलकाता से ट्रांसफर लेके गया पुणे। तो पुणे में भी 3 महीने रहा, वहां पर भी बेंच पे। फिर वहां पर भी पढ़ा, ये स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग जो आप बोला, वो मैं सब इंटरनेट से पढ़ा था। उस टाइम में बिल्कुल नया था। इंटरनेट से पढ़ा, फेक फेक कुछ बना के कि ये प्रोजेक्ट पे काम किया, इंटरव्यू दिया, तो इन्फोसिस में सिलेक्शन हो गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो या फिर अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करना चाहते हो, देन Cryo.do इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। Cryo.do इज अ वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिलेंगे फ्रंट एंड बैक एंड क्यूए ऑटोमेशन के मल्टीपल कोर्सेज विद करियर गारंटी एंड करियर असिस्टेंस, वेयर यू विल गेट पैकेजेस मोर देन 11 LPA. In this particular master program in QA automation, you will get a 9-month course. In this, there will be a short scholarship and you will get placement between 5 to 20 LPA, where you will have to work on multiple hands-on projects, well-structured interactive workshops, and then you will get work on data structures and algorithms with 100% placement guarantee. And with this, you will get job in so many companies like above, and you have to make independent and guided projects like this. They have also given full roadmap and content के वो आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, and with my link you will get additional 10% discount on all their courses. Do register, all the best. चलो फिर अपना वीडियो भी कंटिन्यू हो गई। करते तो इन्फोसिस ने भेजा मुझे चंडीगढ़। जो दूसरी कंपनी थी इन्फोसिस, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में कुछ काम नहीं होता, आपको पता ही है। वहाँ पे सब ऐसे ही बस लफंडरबाजी है, घूमना फिरना है। फिर वहां पे था, 1 महीना रहा। फिर वहां था कि यार कुछ अगर सच में करना है तो वही चेंज करना पड़ेगा। फिर मैंने वहां से ट्रांसफर लेके आया हैदराबाद। तो हैदराबाद में मैं कुछ 1.5 साल इन्फोसिस में रहा। फिर इन्फोसिस से चेंज करके आया मैं डिलॉइट में। 2 साल डिलॉइट में रहा। वहां पर भी जैसे मैंने बताया ना कि अपना इन्फोसिस में मेरा काम था, एक स्ट्रट्स करके फ्रेमवर्क है। और जब मैंने इंटरव्यू दिया डिलॉइट में, वो सब कुछ स्प्रिंग बूट से पूछा गया। तो फिर वो मैंने पूरा खुद से पढ़ा, कैसे मैं कर सकता हूँ, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, किस तरह से, मतलब फेक नहीं कह सकते, कि आप किस तरह को मोल्ड करोगे, आप चीजों को किस तरह से आंसर दोगे। तो वो काफी मेरे को मतलब आइडिया लग चुका था। तो डिलॉइट में काम किया 2 साल। उसके बाद फिर सैलरी नहीं बढ़ रही थी। फिर चेंज किया, फिर आईबीएम में। आईबीएम में मैंने कुछ लॉकडाउन में ज्वाइन किया और लॉकडाउन में ही छोड़ दिया आईबीएम, कुछ 1.5 साल लगाए। फिर अभी करंटली मैं वेल्स फार्गो में काम कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत उतार चढ़ाव था। ऐसा नहीं कि
एक है भाई बंदे ने 5 कंपनी में काम किया तो बहुत इजीली जॉब मिल गई होगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। पर अब वेल्स फार्गो में आते-आते मुझे मतलब एक समझ आ गया है कि यार कैसे आपको इंटरव्यू देना है, कैसे आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, कैसे आंसर देने हैं। तो बस यही था सब कुछ। तो यहीं से मेरा क्वेश्चन बनता है कि जब आपके पास कॉग्निजेंट में थे, सेम फॉर इन्फोसिस में थे, तो आपको ज्यादा टेक्निकली आपको डेवलपमेंट नहीं मिल रहा था। ओके, आप मैक्सिमम टाइम बेंच पे ही आपको डाल रहा था कॉग्निजेंट, तो है ना। पहली बार आपको इंटरव्यू के टाइम पे कितना डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि आप सब स्टडी कर रहे थे, ऑनलाइन पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद जब आप कंपनी में ज्वाइन कर रहे थे, तब आपको कितना डिफिकल्ट हो रहा था उसका काम करना। ओके, तो पहले ये था कि जब मैं कॉग्निजेंट से इन्फी में गया पहली बार, क्योंकि उस टाइम पे मैंने काम नहीं किया था, तो मैंने इंटरनेट पे पूरा पढ़ा। पहली कंपनी में इंटरव्यू दिया, वहां रिजेक्ट हो गए, पता चला कि इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। उनको पढ़ा, मतलब एक क्या चीज होती है कि आप पढ़ते हो थ्योरेटिकल, एक चीज को आप इम्प्लीमेंट करके देखते हो। तो मैंने चीजों को इम्प्लीमेंट करके देखा, खुद से प्रोजेक्ट बना लिया छोटा सा, स्प्रिंग बूट का, स्प्रिंग का, खुद से किया, अच्छा यहाँ से ऐसे होगा, तो उस तरह का बनाया मैंने। पहली बात तो आप अगर सोचोगे नहीं, जब मैंने कॉग्नी से एमसीए के लिए मैं गया तो मैंने काफी कंपनी में अप्लाई किया, तो आधी से ज्यादा कंपनी ने मेरा रिजेक्ट कर दी। उसके पीछे रीजन था, मेरा रिज्यूमे अच्छा नहीं बना हुआ था। क्योंकि एक रिज्यूमे बनाना भी एक कला है, मतलब एक कला नहीं कह सकते कि एक बहुत सारे लोगों के रिज्यूमे, आधे से ज्यादा रिजेक्ट लोग तो रिज्यूमे की वजह से हो जाते हैं। लाइक उनके एचआर या वो जो इंटरव्यू लेते हैं वो रिज्यूमे एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने डाला होता है 2 साल के एक्सपीरियंस पे आप डाल देते हो कॉलेज के टाइम पे डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम। ये मैंने भी किया था, मैंने अपने रिज्यूमे में डीएफडी डाला हुआ। जब मैं इंटरव्यू देने गया पुणे में, तो वहां पर पहला राउंड क्लियर हो गया। दूसरे राउंड में मैनेजर ने मुझसे पूछा कि भाई तेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है और तूने डीएफडी पे काम किया हुआ, तूने डेटा फ्लो डायग्राम बनाए हुए हैं। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई ऐसी चीजें नहीं डालनी चाहिए, जिस पे काम किया है, जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो वही चीज डालो, बाकी चीजें हटा दो रिज्यूम। तो ऐसे काफी सारे सिचुएशन आए। कितनी कंपनीज में काम किया है, क्या आप बता सकते हो वन बाय वन? पहली थी कॉग्निजेंट, देन थी इन्फोसिस, देन उसके बाद डेलोइट, आईबीएम और अभी वेल्स फार्गो, 5 कंपनी। इन अभी जब पांचों मैंने में से वेल्स फार्गो ज्वाइन किया तो अभी जब वेल्स फार्गो ज्वाइन किया तो मेरे पास कुछ 10 ऑफर लेटर थे। तो उसमें से सबसे मतलब एक कंपनी तो मेरे को वेल्स फार्गो से भी अच्छा पैकेज दे रही थी, लेकिन फिर ब्रांड के पीछे गया मैं कि वेल्स फार्गो अच्छा ब्रांड है, एक प्रोडक्ट बेस्ड या एक बैंक है, तो इसीलिए मैंने चूज किया। तो अभी तक का, वेल्स फार्गो को हटा देते हैं, पुरानी 4 कंपनीज में से आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सी कंपनी सबसे अच्छी लगी? 2 चीजों में, एक होता है काम और एक होता है कंपनी की पॉलिसी। तो आपको कैसा लगा, कौन सी कंपनी? देखो, काम वाइज अगर मैं देखूं, सीखने के लिए तो डेलोइट सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है डेलोइट। वहां पे आपको सीखने को मिलेगा, पैकेज भी अच्छा मिलेगा, लेकिन वहां पे वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, वर्क प्रेशर रहेगा। उसके बाद वहाँ की पॉलिसीज भी मतलब कि आप वहाँ पे पार्टीज बहुत होती है। लाइक आप ये नहीं मानोगे कि गोवा में हमारी एक पार्टी हुई थी, हमें वो गोवा सॉरी डेलोइट में हमारी एक पार्टी हुई थी, वो हमें गोवा लेके गए थे पूरे प्रोजेक्ट को। 200 लोग गए थे हम, पूरा खर्चा डेलोइट का था, मतलब एयरप्लेन टिकट से लेके और वहाँ पे 5 स्टार रिजॉर्ट में से लेके सब कुछ गोवा का उसका खर्चा था, डेलोइट का खर्चा। अगर आप पार्टी, मतलब आप वर्क होली को आप बिलीव करते हो कि काम करने के बाद पार्टी करनी है, तो आप डेलोइट लीजिए। अगर आपको चाहिए भाई वर्क लाइफ बैलेंस, तो आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से वेल्स फार्गो या इन्फोसिस बहुत अच्छी कंपनी है। क्योंकि इन्फोसिस में क्या है, आपको काम भी मिलेगा, उसके बाद उनकी फैसिलिटीज, उनकी पॉलिसीज, उनके ऑफिस में जो एक अलग से जिम है या कुछ भी, मतलब एक स्विमिंग पूल चीजें नहीं है, वो किसी कंपनी में नहीं है। तो वर्क वाइज आई थिंक अगर आपको सीखना है तो डेलोइट, अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, हाँ भाई काम भी करना है और जिंदगी भी जीनी है, तो इन्फोसिस। और आपने हर कंपनी में मिनिमम 1 ईयर स्पेंड किया है, हाइक हाँ, किस कंपनी में सबसे अच्छा दिया अपार्ट फ्रॉम सर्विस बेस्ड? डेलोइट, डेलोइट ने मेरे को मेरा मतलब 40% हाइक हुआ। विदाउट प्रमोशन? हाँ, नो नो, विद प्रमोशन 40% हाइक एंड वेरिएबल पे 200% वेरिएबल पे मिला। और अगर प्रमोशन हटा देंगे तो मतलब एनी आइडिया कि तो वहां पे कितना मिनिमम परसेंट हाइक? लाइक मेरा एक फ्रेंड था जिसका प्रमोशन नहीं हुआ, उसको 15% हाइक मिला। तो गाइस वही हो गया, अगर आप वर्कोलिक हो और आप थोड़े से मनी माइंडेड हो, ठीक है, एक्चुअली मनी माइंडेड वर्ड लोग यूज नहीं करते, मैं उसका एक वर्ड बताता हूँ आपको, एम्बिशियस। ओके, हाँ, पीपल नेवर से आई एम मनी माइंडेड, दो दे आर, बट दे नेवर से, दे से आई एम एम्बिशियस। तो एम्बिशियस में ही एक्चुअली पैसा आ ही जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो डेलॉयट अच्छी कंपनी है, फैसिलिटीज भी अच्छी है, पार्टीज भी अच्छी है।
अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, जैसा कि अंकित पाजी ने बोला कि स्विमिंग पूल भी है, जिम भी है, और मेन चीज टाइम भी है वो सब करने का, वो फैसिलिटीज यूज करने का, देन करेक्ट इन्फोसिस करेक्ट। एंड अदर सर्विस बेस्ड कंपनीज आर गुड। ओके, तो अंकित पाजी, आपने इतने सारे इंटरव्यू दिए अभी तक, ओके, ऐसा कुछ आपको मूवमेंट याद हो कि अरे यार शिट, मैंने इसमें ये गलती क्यों करी, मतलब होता है ना कि ये इंटरव्यू में इसकी वजह से रिजेक्ट हुआ हूँ, ये मुझे पता चल गया, ऐसा कुछ? हाँ, नहीं, आप कोई भी इंटरव्यू देते हैं आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लाइक आप सपोज आप कितने भी बड़े मैनेजर हो या कितने भी बड़े आपको कुछ भी आता है, जब आप एक गैप के बाद 2 साल के बाद पहला इंटरव्यू दोगे ना, तो आप लेके चलो कि आप 70% लेके चलो, आप रिजेक्ट होगे। क्यों? आप जब पहली बार इंटरव्यू दोगे तब आपको पता चलेगा कि मार्केट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। तो आप एक इंटरव्यू दो, अगर आप फ्रेशर हो या कुछ भी, आप वो इंटरव्यू दो, आप कुछ भी एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू दो, आपको कुछ एक चीज सीखने को मिलेगी। अच्छा, इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, तो आप उसको आओ समझो। समझने के लिए आप ये नहीं कि थ्योरी पढ़ो, आप उसका प्रैक्टिकल करके देखो। आप जब तक चीज का प्रैक्टिकल नहीं करोगे, यार कैसे है ये वो, तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। मतलब इंटरव्यू देने का एक नॉलेज नहीं आएगी। क्योंकि क्या होता है, जब आपका एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस क्रॉस हो जाता है, लाइक 3 इयर्स के 4 इयर्स, तब वो लोग जो इंटरव्यूअर है ना, वो आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने अच्छा ये चीज कर रहे थे, तो आपको करते करते ये इशू आया होगा, तो आपने उस इशू को कैसे रिजोल्व किया। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जो मेरा ओके, एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं हर चीज को प्रैक्टिकल करके देखता ओके, तो आपने मतलब ये वीडियो शूट करने से पहले एक्चुअली हम ऑफलाइन डिस्कस भी कर रहे थे। अंकित पाज जो बोल रहे थे कि आई ऑल्सो गिव 1-to-1 गाइडेंस एज वेल, ओके, क्योंकि उनके पास 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो वो चाहते हैं कि अगर कोई बंदा, ओके, स्टक हो चुका है, ओके, चाहे उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ रिज्यूमे, चाहे उसका जेन्युइनली टेक्निकल रीजंस की वजह से इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, वो उनको हेल्प करने के लिए तैयार है। तो अंकित पाजी, मुझे एक बार बता दोगे कि वो आपके मन में मोटिव क्या है? ऑफ कोर्स मैं पहले बता दूं, ये पेड है, ओके, इसके बारे में आपको जो मेरी डिटेल्स मिलेंगी वो सारी मेरे टॉपमेट पे, मेरे पे मिल जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज यूट्यूब चैनल भी अंकित का वो भी फ्री है। बट इसके पीछे का जो रीजन है कि वो इन्होंने ये इनिशिएटिव क्यों लिया, कि उनको भी, अंकित पाजी को भी किसी टाइम पे प्रॉब्लम आई थी, इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया। तो वो हम डिटेल में अंकित पाजी से सुनना चाहेंगे कि अंकित पाजी, ये सब आपने क्यों सोचा और ऐसा क्या होने वाला है इसमें? तो ऐसा एक्चुअली क्या है कि जब मैंने बताया कि जब मेरा 2 साल एक्सपीरियंस था, तो हाफ ऑफ द कंपनी से मेरा रिज्यूमे देख के रिजेक्ट कर देती थी कि भाई ये है 2 साल का एक्सपीरियंस, इसमें लिखा हुआ है, इसने डीएफई बनाया है, ये बनाया है, वो बनाया है। तो वहां पर हम लिखते थे, जैसे कॉलेज टाइम में बनाते थे ना, C++, जावा, हम सब कुछ ये लिख देते थे। तो मेरा इस जो भी मतलब, तो मेरा इस पर्टिकुलर उसमें रहेगा कि मैं लोगों के सीवी बताऊंगा कि आप, नहीं, आपका एक्सपीरियंस इतना है, आप ये चीज डालो सीवी में, या अपने सीवी को करेक्ट करो। और जब भी मैं इंटरव्यू देता था, इंटरव्यू मैंने जितने भी दिए, तो उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज फेस किए, लाइक ये क्वेश्चन का कैसे आंसर होगा। क्योंकि क्या है, एक होता है थ्योरी आंसर देना, एक होता है एक क्वेश्चन को आप थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल और अपने वे में जो आंसर दोगे ना, वो मैटर करता है। क्योंकि क्या है, एक इंटरव्यूअर है, उसने सुबह से 10 इंटरव्यू लिए हैं सपोज, और सब उसको वही रटा रटा है क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं जो वो इंटरनेट से पढ़ रहे हैं। अब एक 11वां बंदा आया, उसने उसको एक अलग से हट के आंसर दिया, कुछ एक अपना सा बता के। तो वो बंदे को, जो इंटरव्यूअर है, उसको लगेगा कि हाँ यार, इस बंदे ने कुछ अलग आंसर दिया, इसके अंदर कुछ दम है, इसको सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये मतलब कि एक रहता है कि अगर आप कुछ अलग से आंसर दोगे तभी आपका सिलेक्ट होने के चांसेस है। क्योंकि थ्योरी तो हर कोई पढ़ के बोल रहा है आजकल। और मैं बता दूं, ये जो हटके आंसर आता है, हटके का मतलब होता है प्रैक्टिकल। तो ये प्रैक्टिकल आंसर Correct. तब आता है जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होती है या फिर आपने दुनिया देखी होती है, ओके। तो हम जनरली, जो इंसान सीनियर हो जाता है ना, वो भी जूनियर को पता क्या बोलता है? अरे तू अभी अंडे से बाहर निकला है, तूने अभी दुनिया नहीं देखी, ओके। करेक्ट। तो ये एज अ, मुझे भी अगर 7 साल का एक्सपीरियंस, अगर मेरे पास भी कोई आता है कि सर मेरा ना QADRP में इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं उसको बोलता हूँ कि हाँ भाई रुक, मैंने भी ऐसे तेरे एज के टाइम पे मैंने भी इंटरव्यू दिया और मेरे रिजेक्ट हुए जस्ट बिकॉज मैंने इतने बेसिक आंसर्स को भी गलत दे दिया। और एक और टिप बता देता हूं मैं अपनी पर्सनल, कि जब आप इंटरव्यू देने बैठो ना, तो चुप मत बैठो। मतलब सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा, तो ये नहीं है कि उसका एक लाइन आंसर खत्म किया, ये पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होनी चाहिए, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए वहां से, ओके। आप उसको करेक्ट। बोलो हाँ हाँ। मैंने ये तो किया ही किया, फिर उसके बाद मैंने ये भी करने की कोशिश की थी बट मैं वहां पे फेल हो गया। तो फिर सामने वाला पूछेगा क्यों फेल हो गए, तो फिर आपने कभी ट्राई नहीं किया।
तो यहाँ से कन्वर्सेशन घूमती है। तो आपने क्या किया, जो उसके मन में क्वेश्चंस थे वो तो कभी वो आए ही नहीं, आपने अपने हिसाब से पूरा इंटरव्यू घुमा दिया। ओके, करेक्ट। तो ये चीजें एक्सपीरियंस ही आती हैं। तो इसलिए अंकित पाजी के मन में ये इनिशिएटिव भी आया था कि ओके ठीक है, मैं 1-to-1 गाइडेंस स्टार्ट करता हूँ बहुत ही नॉमिनल एंड अफोर्डेबल प्राइस पे। ओके, वो आपके साथ आधा घंटा पौना घंटा बैठेंगे और आपका जो भी मॉक इंटरव्यू लेना होगा, आपका रिज्यूमे बनाना होगा। अगर कोई बंदा जावा में या किसी और टेक में फंस चुका है और जिसको लगता है मुझे जावा स्प्रिंग बूट में आना है, एक होता है टेक चेंज करना, और एक होता है कि सर मैं जावा में तो काम कर रहा हूँ बट ना मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे इंटरव्यू के लिए कैसे पढूं, या फिर मैं कैसे अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, करेक्ट। हाँ। वो चीजें एक्सपीरियंस ही आती हैं। मानो ना मानो, बहुत सारे कोर्सेज हैं ऑनलाइन जो इतने महंगे हैं। ओके तो वो बहुत महंगे हैं, बट अगर आप अंकित पाजी के पास आओगे या मेरे टॉपमेट चैनल पे आओगे तो आपको बहुत ही अच्छी गाइडेंस मिलेगी, जैसे कि आपको मेरे चैनल पे मिलती है। अंकित पाजी, जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे सब्सक्राइबर्स को और अपने जूनियर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे बेस्ड ऑन योर 7 year एक्सपीरियंस? तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप एक ही चीज चुनो। लाइक मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताता हूँ। लाइक मेरा एक कजन है, राइट। उसने क्या सोचा कि अभी वो एक चीज में काम कर रहा है, तो उसने सोचा कि मैं भाई वो करूंगा। उसने वैसे गाइडेंस ली कि मुझे डेटा साइंस करना चाहिए कि नहीं। मेरी उसको एक ही सलाह थी कि अगर तू कर सकता है, अगर तू करना चाहता है तो कर। तू कहीं कोर्स लेके बैठ जाए, उसके बाद बोले यार मैं नहीं कर पा रहा, मैं तो नहीं हो रहा है। अगर आपके दिमाग में आपका फोकस है तो उस चीज को करो, और एक ही चीज को चुनो, उसी को करो। इधर उधर भटकोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो अभी क्या हुआ, उसने कर लिया, कोर्स ले लिया। मेरी इतनी गाइडेंस के बाद भी उस बंदे ने कोर्स ले लिया, लेकिन वो कर अब उसने फिर से छोड़ दिया उसको करना। तो यही है कि भाई आप किसी की अगर गाइडेंस ले रहे हो, समझ रहे हो, एक्सपीरियंस बंदे से कुछ समझ रहे हो, तो उस पर अमल भी करो। ऐसे नहीं कि बस एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। जब तक आप अमल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। रात में रेगरेट ही रहेगा कि भाई काश मैंने उस टाइम का उसका अगर सुन के इंप्लीमेंट कर लिया होता तो शायद मैं इस स्टेज में नहीं होता। और मैं आपको यहीं पे एक प्रॉब्लम बता देता हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ा, पैसा। ओके, इंसान को लगता है नहीं उस फील्ड में पैसा है, इसमें नहीं है। तो आप ही मुझे बताओ करेक्ट, अंकित करेक्ट। पाजी, जावा माइक्रो सर्विसेज स्प्रिंग बूट में पैसा है या नहीं? हाँ, देखो हर चीज में पैसा है। आपको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। आपको, आप वही बोल रहे हो ना, आपका एक बार फोकस हो गया तो पैसा है ही है। आज के टाइम में अगर आपका 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है और आईटी में जावा माइक्रो सर्विसेज में, आपको मिनिमम 30 लाख का पैकेज कोई भी कंपनी देगी। चाहे वो टीसीएस है, विप्रो है, 25 to 30 दे रही है। इनफैक्ट मेरे पास भी काफी ऑफर्स थे, तो 25-30 सब कंपनीज दे रही हैं। वो चला गया पहले वाला जमाना की 13-14 लाख। अब 30, 25 से 30 100% मिलेगा। तो अब अगर आपको जावा माइक्रो सर्विस में 25-30 मिल रहा है, तो आप क्यों किसी डेटा साइंस में या एआई में जाओगे, जहां आप लाखों रुपए खर्च करके कोर्स करोगे और आपको फिर बाद में पता भी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। तो मेन वही रहेगा, जिस चीज में काम कर रहे हो उसी में एक्सेल करो, उसी के अंदर जाओ। तो ये बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने। थैंक यू सो मच अंकित पाजी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। और अगर गाइज आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज अंकित पाजी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, और या फिर अगर आप उनसे 1-to-1 बात करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे टॉप मेट में उनका स्लॉट बुक करना। थैंक यू वंस अगेन अंकित पाजी। सी यू नेक्स्ट टाइम एंड आपको भी ऑल द थैंक यू बेस्ट ब्रो। आपके फ्यूचर के लिए। और आप वैसे भी पंजाब में हो, मेरे बिल्कुल घर के पास, ठीक है, मुश्किल से 1 घंटे का रास्ता है। हाँ, तो जी आया नू, एनी टाइम यू कैन कम टू पंजाब और खन्ना। आप आओगे तो मुझे जरूर कॉल करना। श्योर श्योर श्योर। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। सो मच। बाय अच्छा बाय। लगा आपसे बात। अरे हाँ, मुझे मुझे भी बहुत मजा आया आपके साथ शूट करके। और हम होप ये वीडियो हमारे सब्सक्राइबर्स को भी अच्छा लगेगा और उनको कुछ नया सीखने को और मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच। बाय बाय।